नमस्कार किसान साथियों। सभी अफीम किसान अफीम नीति का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अफीम की बुआई का समय निकलता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अफीम नीति लगभग 1.5 महीने लेट हो चुकी है। इसी के बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में अफीम नीति के संदर्भ में निर्णायक बैठक होगी। इसके बाद में कभी भी अफीम नीति घोषित हो सकती है। इस वर्ष अफीम नीति में बड़े बदलाव की आशंकाएं जताई जा रही हैं, विशेषकर सीपीएस पद्धति को लेकर, क्योंकि सीपीएस पद्धति में डोडा प्रोसेसिंग का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसमें 1 या 1.5 साल लग सकते हैं। ऐसे में सीपीएस पद्धति को लेकर सरकार कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, जैसे कि सीपीएस पद्धति को होल्ड पर लाना या सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पट्टों की संख्या कम करना या फिर सभी पट्टे लुआई चीआरआई के अंतर्गत देना। इस प्रकार का कुछ बड़ा निर्णय ले सकती हैं। आगे इस वीडियो में हम दसपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के बारे में बात करेंगे, जिसका हेडलाइन है केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर को नई अफीम नीति पर निर्णायक बैठक। इसमें आगे लिखा है कि बैठक के निर्णयों के अनुरूप वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद संभवतः 30-31 अक्टूबर या दीपावली महापर्व के 1 या 2 दिन बाद घोषित हो सकती है नई अफीम नीति। इसमें नीचे लिखा है कि कोई 1 माह से भी अधिक समय से वर्ष 2024-25 के लिए प्रकाशित नई अफीम नीति के निर्धारण की दिशा में आखिरकार केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर निर्णायक बैठक तय हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंगलवार 29 अक्टूबर की शाम केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में आयोजित बैठक में नई अफीम नीति को लेकर प्रस्तावित विभिन्न प्रारूपों पर व्यापक चर्चा करते हुए फाइनल प्रारूप तय कर लिया जाएगा। विदित है कि प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित होने वाली अफीम नीति के प्रावधानों की कसौटी पर पात्र पाए जाने वाले किसानों को ही देश के अफीम उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परंपरागत पद्धति के तहत अर्जित अफीम और सीपीएस प्रक्रिया के अंतर्गत बिना चीरा लगाए उत्पादित डोडों को सरकार के सुपुर्द करने हेतु खेती के लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। लिहाजा यह स्वाभाविक है कि तीनों अफीम उत्पादक राज्यों के लाखों किसान बड़ी बेसब्री से नई अफीम नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 के लिए अफीम नीति निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत सभी अफीम उत्पादक राज्यों के नारकोटिक्स मुख्यालयों और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भी उच्च स्तरीय बैठकों में अफीम उत्पादक क्षेत्र के सांसदों, प्रमुख किसानों से रायशुमारी, प्रमुख मांगे तथा सरकार से अपेक्षाओं की जानकारी लेने की प्रक्रिया भी पूरी की जाकर निष्कर्ष रिपोर्ट तैयार की गई। तदनुसार अफीम की आवश्यकता और सीपीएस डोडों के प्रोसेस प्लांट के साथ शुरू होने तक प्राप्त डोडों के भंडारण संरक्षण जैसे तथ्यों के उक्त वर्णित बैठकों से प्राप्त सभी निष्कर्षों पर नारकोटिक्स डायरेक्टर, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव, नारकोटिक्स डायरेक्टर, नारकोटिक्स कमिश्नर, अफीम एवं अल्कलाइड फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रण एवं अन्य संबंध अधिकारियों ने विस्तृत विचार विमर्श करते हुए नई नीति के बारे में विभिन्न प्रारूप कोई 1.5 माह पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिए थे। उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में ही नई नीति घोषित हो जाएगी, किंतु पहले विदेशी दौरों और फिर अन्यत्र अपरिहार्य व्यवस्थाओं में चलते प्रस्तावित नीतिगत तथ्यों पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती सीतारमण मंथन और निर्णय के लिए यथोचित समय नहीं दे पाई और इसलिए नई नीति की घोषणा में लगातार विलंब होता चला जा रहा है। सभी अफीम उत्पादक क्षेत्रों में किसानों के बीच में नई नीति को लेकर भारी जिज्ञासा और बेचैनी का माहौल चरम पर पहुंच गया है। अंततः नई नीति के बारे में 29 अक्टूबर को निर्णायक बैठक शीघ्र होगी नीति घोषित। लंबे इंतजार के बाद अंततः केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर नई अफीम नीति के लिए निर्णायक चर्चा हेतु बैठक तय हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार 29 अक्टूबर की शाम 6:30 पर
करीब नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक समायोजित की गई है। बैठक में रेवेन्यू सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, डायरेक्टर नारकोटिक्स, नारकोटिक्स कमिश्नर सहित अन्य संबंध वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की नई अफीम नीति को लेकर प्रस्तावित विभिन्न प्रारूपों पर गहन विचार विमर्श करते हुए नीति के निर्णायक प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करेंगी। तदनुसार 30 या 31 अक्टूबर अथवा दीपावली महापर्व के 1-2 दिन बाद 2024-25 के लिए नई अफीम नीति राजपत्र में प्रकाशित कर घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ आगे लिखा है कि अफीम उत्पादक पट्टे बढ़ाने और सीपीएस पर 1 साल के लिए नियंत्रण पर चर्चा। अफीम नीति वर्ष 2024-25 के निर्धारण हेतु 29 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही निर्णायक बैठक में मंथन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावित नीतिगत प्रारूपों के बारे में यद्यपि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अफीम की आवश्यकता और सीपीएस पद्धति के तहत आए डोडों के भारी भंडार की स्थिति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों बिंदुओं के आधार पर नई नीति का निर्धारण होने की प्रबल संभावना है। दूसरे शब्दों में कहें तो डोडो से सीधे अल्कोलॉइड निकालने हेतु स्वीकृत प्राइवेट प्लांट को शुरू होने में अभी भी 1.5 से 2 साल लग सकते हैं और सरकार के पास अभी भी 4,500 मीट्रिक टन डोडो का स्टॉक जमा है, जिसके रखरखाव और सुरक्षा पर भारी व्यय हो रहा है। ऐसे में पहली महती की आवश्यकता यह है कि सीपीएस पद्धति को कम से कम 1 साल के लिए होल्ड पर किया जाए। पर सरकार की दिक्कत यह है कि देश में 49,500 लाइसेंस सीपीएस पद्धति के दे चुकी है और वो भी 5-5 साल के लिए। ऐसे में सीधे कैसे उनको रोकें, इससे असंतोष बढ़ सकता है। इसी तरह से देश में नीमच स्थित सरकारी अल्कोलॉइड प्लांट में अफीम प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने, बजाज हेल्थ केयर के अनुबंध को के तहत प्रोसेस हेतु अफीम देने तथा गाजीपुर प्लांट की जरूरत मिलाकर अफीम का स्टॉक सीमित लग रहा है और अफीम का उत्पादन बढ़ाने की प्रबल आवश्यकता है। वित्त मंत्री के समक्ष इन दोनों आवश्यकताओं को साधते हुए नीति तय करने के लिए सुझावात्मक प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। जानकारों का मत है कि सीपीएस पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2024-25 में पट्टा जारी करने के लिए पिछली नीति में जारी इस पूर्व चेतावनी पर अमल का सहारा लिया जा सकता है। इसमें कहा गया था कि वर्ष 2023-24 के खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टर 700 किलोग्राम के औसत से डोडा सरकार को देना होगा। जानकारों का कहना है कि गत वर्ष जारी सीपीएस के 49,500 किसानों में से कोई 15,000 से 20,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने उक्त शर्त के अनुरूप मात्रा डोडा सरकार को नहीं दिया। ऐसे में नई नीति में ऐसे किसानों का सीपीएस का पट्टा काटने के बजाय 1 साल के लिए स्थगित करने का निर्णय किया जा सकता है। दूसरी ओर जिन किसानों ने प्रति हेक्टर 900 किलोग्राम औसत से अधिक डोडा सरकार को दिया है, उनको नई नीति में परंपरागत अफीम खेती के अनुसार परंपरागत खेती की अनुमति दी जा सकती है। उक्त दोनों तरीकों से सीपीएस पर नियंत्रण के साथ अफीम उत्पादक भी सहजता से बढ़ सकता है और किसानों को भी आगे से सही औसत देने की सीख दी जा सकेगी। पिछले 3 वर्षों में जिन परंपरागत खेती करने वाले किसानों की अफीम में पात्रता अनुसार मार्फिन की मात्रा नहीं पाई गई थी, उनमें से अधिकांशतः का लाइसेंस काटने के बजाय उनको सीपीएस का लाइसेंस दे दिया गया था। इस बार अफीम की आवश्यकता और सीपीएस पर नियंत्रण के मद्देनजर इस बाबत नई नीति के लक्ष्य के अनुरूप कुछ अलग प्रावधान हो सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सांसदों का भी दबाव सीपीएस के बजाय परंपरागत अफीम खेती के पट्टे बढ़ाने पर रहा है और अंत में यह स्पष्ट कर दें कि यह तथ्यात्मक आंकलन पर है। नई नीति में इससे अलग हटकर भी प्रावधान संभावित हैं। यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी मांगे हैं कि जल्द से जल्द अफीम नीति घोषित हो, सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए,
एवं सन 1993 से कट्टे पट्टों को भी बहाल किया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी किसान लगातार करते आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि सरकार इनमें से किन मांगों पर अमल करती है। अगर 29 अक्टूबर को निर्णायक बैठक होती है तो 30 या 31 अक्टूबर तक नई अफीम नीति जारी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द अफीम नीति घोषित हो। नीति से संबंधित कोई नई जानकारी आती है तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।